एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यानी अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात करना है। किसका? जो परिभाषित हो। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है d⁴y बाई dx⁴ प्लस साइन y का पावर ट्रिपल डैश। देखिए अगर y के ऊपर अगर ट्रिपल डैश दिया जाए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, इसका मतलब होता है d³ बाई dx³। यानी इसको क्या किया गया है? 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यानी 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। यानी ये देखिए ये कितना बार किया गया है डिफरेंशिएट? ये y को 4 बार किया गया है। यहाँ y को कितना बार किया गया है? 3 बार किया गया है। तो यहाँ आपसे क्या बोला है? ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर का मतलब हो गया आपका कोटि और डिग्री का मतलब हो गया घात। तो ये आपका क्या हो गया? ऑर्डर लिखते हैं ऑर्डर और हमारा क्या है? डिग्री। चलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर का मतलब ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट किया जाता है वही क्या होता है? ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर मैक्सिमम कितना बार? यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट किया गया और यहाँ पे 4 बार, ये हो गया 4। इसके बाद हम लोग आते हैं डिग्री पे। डिग्री हमको निकालना है, तो डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं मैक्सिमम जो जितना बार डिफरेंशिएट किया गया है उसी का जो पावर होता है वो डिग्री होता है। तो इसमें और इसमें देखें तो इसका पावर क्या 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक, लेकिन ये क्या है? गलत है। इसके साथ साथ हमने एक चीज और भी बोला था, ऑर्डर तो हम डिफाइन कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन डिग्री डिफाइन करने के लिए यानी डिग्री फाइंड करने के लिए उस समय में आपको क्या देखना था कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx जो है वो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव नहीं है। यानी क्या है? ये साइन के एंगल में है, यानी देसी में समझिए साइन के एंगल में छेड़छाड़ हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको जब हम पढ़ाए थे ऑर्डर और डिग्री तो वहां पे हम बताए थे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है उसमें हम लोग देखते हैं मैक्सिमम बार जिसको डिफरेंशिएट किया गया हो, यानी मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया? तो मैक्सिमम ये 4 बार किया गया, यहाँ 3 बार किया गया, यहाँ 4 बार किया गया। तो यहाँ पे आपका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है? 4 है। 4 बार 4 बार इसको किया गया, इसमें 3 है, तो क्या हो जाएगा? 4। लेकिन वही जब हम लोग डिग्री फाइंड करते थे तो डिग्री में हमने आपको बताया था कि डिग्री में क्या करेंगे? जितना मैक्सिमम बार मतलब जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, यानी जिसको ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया होगा वही ऑर्डर होगा और उसी का जो पावर होता है वो डिग्री में जाता है। लेकिन साथ साथ में एक चीज ध्यान हमको रखना था। क्या ध्यान रखना था? ध्यान में ये बात रखना था कि जो हमारा आएगा, जो हमारा क्या डिग्री हमको निकालना है, जो हमको डिग्री निकालना है उसमें ये चीज हमको ध्यान देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx जो है यानी जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल का होना चाहिए। यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल का है, इसके एंगल में पॉलिनोमियल का नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड हो गया। चलिए इसमें आते हैं, इसमें ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर डिग्री। चलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसको कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है? 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है, 1। ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया जाता है उसी का ऑर्डर देखते हैं। तो देखिए ये मैक्सिमम बार हुआ है इसलिए इसका 1 हो गया। बात रहा ये कि इसमें आप लोग कहिएगा फिर इसमें आपको कैसे पता चला कि ये क्या है? पॉलिनोमियल का है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल का ही है, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। ये क्या है? ये हमारा y डैश है और ये क्या है? 5y है, यानी हमारा पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल का dy बाई dx जो दिया गया ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx जो आया है वो किसका है? पॉलिनोमियल का है, इसलिए हमारा इसका डिफाइंड है। चलिए इसमें आते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर आप लोग के दिमाग में एक बात ये आ रहा होगा कि यहाँ जो है आपने बोला था जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया जाता है उसका पावर लिखते हैं, तो इसका पावर में यहाँ लिखेंगे। इसको क्यों देखा गया था? इक्वेशन में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी dy बाई dx यानी जो भी डेरिवेटिव होगा वो क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए।
उस इक्वेशन में पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, तभी जाके वो डिफाइंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए अब यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये एक बार हुआ है, ये दो बार, तो दो बार हुआ है तो दो हो गया। और इसका डिग्री बोल रहा है तो मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट हो जाता हुआ रहता है उसी का पावर देखते हैं ना, तो ये मैक्सिमम बार हुआ है, इसका पावर क्या है 1 है, तो इसलिए यहाँ 1 होगा, ना कि आप लोग 4 लिख दीजिएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएट कितना बार हुआ है, एक बार हुआ है। चलिए अगला इसका देखिए, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर डिग्री। चलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार, तो इसका ऑर्डर तो डिफाइंड है, लेकिन वही डिग्री लिखना है, तो डिग्री लिखने के लिए आप लोग 2 लिख दीजिएगा, जो क्या गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हमने आपको क्या बोला है कि dy बाई dx यानी जो डेरिवेटिव हमको मिलना चाहिए किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये देखिए तो cos का एंगल है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक का एंगल में आ गया है, एंगल में आ गया, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा में हमारा ऑर्डर डिग्री। ऑर्डर क्या होगा, पांचवा में ऑर्डर हमको निकालना है, तो ऑर्डर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, दो बार, तो इसका 2 हो गया। वहीं इसका डिग्री निकालना है, तो डिग्री देखिए मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट होता है उसी का ना पावर आता है यहाँ डिग्री में, तो क्या हो जाएगा इसका 1, क्योंकि इसका क्या है 1 है। अब देखिए इसके साथ साथ में आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ cos x sin 3x है, तो इसमें आपने अनडिफाइंड क्यों नहीं लिखा, तो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है dy बाई dx किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर में दिया है क्या, नहीं दिया, इधर एंगल में, यहाँ एंगल में दिया हुआ था, साइन के एंगल में दिया है, cos के एंगल में दिया है, इसलिए हुआ था। यहाँ देखिए dy बाई dx जो है वो पॉलिनोमियल है, यहाँ dy बाई dx दिया है, अगर इसमें यहाँ पे dy बाई dx दे दिया रहता तो ये नहीं होता, यहाँ दिया रहता तो ये भी डिफाइन नहीं होता, या दोनों में से कहीं एक जगह दिया रहता तो डिफाइन नहीं होता। चलिए यहाँ देखिए ऑर्डर हमको निकालना है, यहाँ हो गया डिग्री। चलिए ऑर्डर बताना, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट किया गया, 3 बार, यहाँ 3 बार, 2 बार, 1 बार और 0 बार, यानी एक भी बार नहीं किया गया, तो मैक्सिमम कितना बार 3 बार। हमको डिग्री जो निकालना, डिग्री क्या लिखते हैं, डिग्री कहां से आता है, डिग्री कौन सा होता है, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया जाता है उसी का पावर डिग्री में आता है, तो इसका 2 हो गया। अब इसके जस्ट बाद नीचे वाला में आइए, ऑर्डर डिग्री। चलिए ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर निकालना है इसका मैक्सिमम, यहां देखिए 3 बार हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी अवकल समीकरण में मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार किया गया, 1 बार किया गया, तो क्या हो गया 3 हो जाएगा। और इसका डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 हो जाएगा, यानी इसका पावर 1 है ना दिया है जी, सबका पावर, तो मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट होता है उसी का ना पावर हम लोग लिखते हैं। चलिए अब इसके बाद में y y डैश, इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर डिग्री, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा। अब यहां आते हैं, यहां इसका 9 नंबर का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर। थ्योरी पढ़ने के बाद में ये चैप्टर तो बहुत आसान है, 2 मिनट में आप लोगों से बन जाना चाहिए, ये पिछले एपिसोड में इसका थ्योरी दे दिया गया है। चलिए इसका जो है, इसका डिफरेंशिएशन देखिए, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये अवकल समीकरण यानी आपका इंटीग्रल डेरिवेटिव जो है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो देखिए तो कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है मैक्सिमम, यहाँ देखिए 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ और यहाँ 1 भी बार नहीं, तो दोनों में 1 2 में मैक्सिमम क्या 2, तो 2, और इसका क्या हो गया पावर हमको चाहिए, तो क्या इसका पावर क्या है 1 है, यानी इसका पावर 1 है ना होगा। चलिए इसके बाद इसका निकालते हैं 10 नंबर का ऑर्डर डिग्री। चलिए इसका ऑर्डर बताइए आप, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, क्यों 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है मैक्सिमम, और पावर क्या हो जाएगा डिग्री, यानी सॉरी डिग्री इसका 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो गया, अब यहाँ साइन देकर के डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि dy बाई dx यहाँ नहीं दिया है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया उस इक्वेशन में हमको देखना है जो डेरिवेटिव है यानी dy बाई dx है वो पॉलिनोमियल का है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल का है तो डिग्री डिफाइंड होगा, अगर पॉलिनोमियल का नहीं है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ डिफाइंड है क्योंकि dy बाई dx है नहीं,
चलिए यहाँ आते हैं, इसमें आइए। इसमें आने के बाद में क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, यानी घात पूछ रहा है। तो घात किसका बताते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में जाते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम देखते हैं कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, यानी कितना बार अवकलित किया गया है। तो देखिए ये 2 बार किया गया है, ये 1 बार किया गया है, ये 1 बार किया गया है, तो ये 2 बार किया गया। तो जो मैक्सिमम बार किया जाता है उसका पावर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ 2 है, तो आप आंख मूंद के 2 मार दीजिएगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है। इसके जब डिग्री का काम करते हैं ना, तो डिग्री के काम करते समय हमको सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क ये होना है कि डिग्री डिफाइन करते समय में dy बाई dx हमको देखना है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। तो नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री नॉन ऑफ दिस, यानी डिफाइंड नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस 3 dy by dx dx प्लस y इक्वल टू 0 इज, यानी वो पूछ रहा है कि हमारा उसका ऑर्डर बताना है। तो उसका ऑर्डर बताना है तो आप बताइए, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में जाते हैं, यानी अवकल समीकरण में जाते हैं। अवकल समीकरण में जाने के बाद में मैक्सिमम डेरिवेटिव देखते हैं, मैक्सिमम डेरिवेटिव यानी मैक्सिमम अवकलज देखते हैं। तो देखिए ये 2 बार अवकलित किया गया, ये 1 बार, ये 1 भी बार नहीं किया गया, तो मैक्सिमम कितना बार किया गया है, 2 बार किया गया है। तो ये क्या है, ऑर्डर के लिए तो आंख मूंद के ऑर्डर देख करके अवकलित देख करके मार देना है, उसमें ये नहीं देखना है पॉलिनोमियल है या नहीं। तो चलिए इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा 2। इस प्रकार से हमारा 9.1 कंप्लीट हुआ।